हेलो स्टूडेंट्स, अब एरर प्रोपोगेशन में हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एरर कैसे प्रोपोगेट होती है ये सीखा था। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, इन तरह के केसेस और इनके कॉम्बिनेशन में कैसे एरर प्रोपोगेट होती है ये सीखा था। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स तरह की भी हो सकते हैं, जैसे क्वांटिटीज का डिवीजन का एडिशन हो, है ना, क्वांटिटीज के इनवर्स का एडिशन हो, लॉग ले रहे हो आप कहीं ई की पावर एक्स निकाल रहे हो, कहीं पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर रहे हो, साइन एक्स, टेन एक्स, इस तरह के एक्सप्रेशंस फाइंड कर रहे हो। तो ऐसे भी कई बार फिजिकल एक्सप्रेशंस के डेरिवेशन में ऑपरेशंस क्रिएट होते हैं। तो यहां क्या करना है, हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो ये सीखने के लिए सीधा हम एग्जाम्पल लेके डिस्कस करेंगे। देखिए, सपोज आपको दो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो फाइंड करना है। दो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो फाइंड करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है, इसका फॉर्मूला होता था 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2। दिस एक्सप्रेशन इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। यहां पे डायरेक्ट एडिशन नहीं है R1 R2 का, उनके इनवर्स का एडिशन है। ठीक है, तो यहां पावर भी इन्वॉल्व हो गई है, इनवर्स हो रहा है, एंड एडिशन भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे केसेस में हम कैसे रिलेशन फाइंड करें ये सीखना है हमको। तो डिफरेंशिएशन इज मोस्ट वर्सेटाइल टूल टू ऑब्टेन रिलेशन इन एरर, क्योंकि डिफरेंशिएशन से हम स्मॉल चेंजेस का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसे एक्सप्रेशंस में हमें एरर का रिलेशन चाहिए तो आप इसे कर दीजिए डिफरेंशिएट। आप सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप किसी टी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है ऐसा मान लीजिए। तो पहले तो देखिए, मैं एक्सप्रेशन को वापस लिखता हूं, ये ऊपर ही लिख देते हैं हम। ये जो एक्सप्रेशन था, इट वॉज R इक्विवेलेंट की पावर -1 इस R1 की पावर -1 प्लस R2 की पावर -1। अब सपोज टी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ तीनों जगह पावर रूल लगा लेंगे हम। पावर रूल डिफरेंशिएशन का क्या होता है, पावर आगे लगी और पावर में से एक और कम कर दीजिए, है ना। तो पावर -1 आगे ले आया और -1 में से एक और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो -1 R इक्विवेलेंट टू द पावर -2 ये आ गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ R इक्विवेलेंट बाय dt। सपोज t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे, तो मैंने चेन रूल जैसा यूज कर लिया, R इक्विवेलेंट का डिफरेंशिएशन करा और फिर dR इक्विवेलेंट बाय dt, t के रिस्पेक्ट में R इक्विवेलेंट का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली ऐसे ही कर देंगे, यहाँ -1 आ गया, R1 की पावर -2 इंटू dR1 बाय dt, फिर से -1 पावर आ गई, R2 की पावर -2 इंटू dR2 बाय dt। ये जो dt है तीनों जगह डिनोमिनेटर में, ये तीनों जगह होने की वजह से इसको हम हटा सकते हैं। इसको हमने तीनों जगह से हटा दिया, तो dt को मैं यहाँ तीनों जगह से एलिमिनेट कर देता हूं। ये dt को मैंने एलिमिनेट कर दिया, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर दिया एक तरह से। अब थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं हम एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास d ऑफ R इक्विवेलेंट, बाहर माइनस साइन, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो क्यों ना माइनस हटा ही दे सब जगह से, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया सभी जगह, तो ये हो गया d R इक्विवेलेंट। और ये R इक्विवेलेंट की पावर -2 थी, तो डिनोमिनेटर में R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया dR1 बाय R1 स्क्वायर प्लस dR2 बाय R2 स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास ये dR इक्विवेलेंट, इसको तो हम R इक्विवेलेंट की एरर ले सकते हैं, तो ये d को मैं इसी लाइन में डेल्टा से चेंज कर देता हूं। d मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा रिप्रेजेंट एरर, तो एक तरह से एरर्स का रिलेशन है। dR इक्विवेलेंट मतलब R इक्विवेलेंट की एरर अपॉन उसका स्क्वायर इक्वल टू ये रिलेशन है। ये रिलेटिव एरर नहीं है, यहां भी रिलेटिव एरर नहीं है, यहां भी रिलेटिव एरर नहीं है। रिलेटिव एरर में डेल्टा R बाय R1 होना चाहिए था, यहाँ R1 का स्क्वायर है, तो दिस इज नॉट सिंपली एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर। तो थोड़ा सा हमारे पास अलग तरह का एक्सप्रेशन डिराइव हुआ है। अगर आपको R इक्विवेलेंट की एरर चाहिए तो इस R इक्विवेलेंट के स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई करके आप उसकी एरर निकाल सकते हो, और रिलेटिव एरर चाहिए तो सिंगल R इक्विवेलेंट यहां से वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखा कैसे हमने डिफरेंशिएशन करके सिंपल एक स्टेप में एरर्स का रिलेशन निकाल दिया। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा भी कॉम्प्लेक्स आ रहा हो, एरर्स का रिलेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज किया जा सकता है। जैसा यहां पे हमने एग्जांपल देखा, हमने रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसमें एरर कैसे निकाले, इस केस को समझा। मिरर फॉर्मूला याद करिए,
10 तक बताया जाता है आपको। मिरर फॉर्मूला भी इसी तरह का फॉर्मेट होता है, वो होता है 1/f इज 1/v प्लस 1/u। तो v और u ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंसेस में अगर एरर हो तो फोकल लेंथ में एरर आएगी, वहां पर भी सेम रिलेशन है तो सेम रिजल्ट आता है। वहां पर यहाँ f और यहाँ v और u लिख सकते हो, तो सेम रिजल्ट वहां पर भी डिराइव हो जाता है। तो जितने भी ऐसे एक्सप्रेशन होंगे उनका रिजल्ट एरर का रिलेशन निकालना डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। फिर कभी कभी हमें और तरह के एक्सप्रेशन भी मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज हाइट निकाली जा रही है ट्राइंगल की यूजिंग इट्स बेस एंड tan। भाई ट्राइंगल का जो हाइट है वो फाइंड करी जा रही है, कैसे? उसके बेस का और इस थीटा के tan का यूज करके। हमने थीटा मेजर कर लिया, बेस मेजर कर लिया और हम सपोज उसकी हाइट निकाल रहे हैं। अब अगर बेस और थीटा में एरर है तो हाइट में भी एरर होगी। अब यहां रिलेशन कैसे निकाले एरर्स का? बेस की एरर, थीटा की एरर से हाइट का एरर का कैसे रिलेशन निकाले? तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ऑन डिफरेंशिएशन h का डिफरेंशिएशन dh इट विल बी, दो चीजों का प्रोडक्ट है, b को छोड़ा tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा प्लस tan थीटा को छोड़ा b का डिफरेंशिएशन db। dh को लिख सकते हैं h की एरर, इट इज b sec स्क्वायर थीटा, d थीटा इज थीटा की एरर प्लस tan थीटा इंटू b की एरर। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन इन एरर्स। h की एरर वो गया b टाइम्स sec स्क्वायर थीटा इंटू थीटा की एरर प्लस सिमिलरली आगे लिखा हुआ है। तो इस तरह से देखा हमने कैसे डिफरेंशिएशन करके स्मॉल चेंजेस का रिलेशन मिल जाता है और उसी से हम एरर का रिलेशन बना सकते हैं। तो कैसा भी एक्सप्रेशन आ जाए, यहाँ tan थीटा है, कभी कभी log भी आ जाता है, कभी पावर्स भी आती है, एक कांस्टेंट की पावर में फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। तो इस तरह के सारे केसेस में डिफरेंशिएशन बहुत हेल्पिंग टूल हो जाता है स्मॉल चेंजेस का रिलेशन या एरर का रिलेशन निकालने में। तो इन दो क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए कि कैसे हमने इनको सॉल्व करा है। मैंने एरर का रिलेशन डायरेक्टली डिराइव कर दिया है। अगर क्वेश्चन में डाटा के साथ क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये रिलेशन डिराइव करके देन डाटा पुट करने का काम बचेगा। इस तरह से यहां पर भी अपन ने एरर का रिलेशन निकालना सीखा। तो इस तरह से एरर्स का रिलेशन इन एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं वो समझा हमने। ठीक है, होप आपको एरर्स का चैप्टर अच्छे से क्लियर है। इसके ऊपर और प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।